Hello everyone. Hope you enjoyed my previous story. Now I am going to tell you the next story. एक्चुअली इस स्टोरी का टाइटल है बुरे फंसे मौलवी साहब। इसमें क्या होता है कि एक मौलाना होते हैं, वो बहुत अच्छी कुरान शरीफ पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी, मतलब उनका तलफ़्फ़ुज़, उनका एक एक हर्फ बोलने का तरीका सब बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो क्या होता है कि जिन लोग जो होते हैं उनको पढ़ाई का बहुत शौक़ होता है। मेरी नानी बताती थी कि जिनों को इतनी ज़्यादा पढ़ाई का शौक़ होता है कि कहीं कहीं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या हम जहाँ अच्छी पढ़ाई होती है तो वो इंसानी रूप में वो बच्चे हमेशा अपनी पूरी तालीम हासिल करते हैं, पूरा पढ़ाई करते हैं, फ़ीस प्रॉपर देते हैं जैसे दिया जाता है, जैसे आम इंसानों के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन कभी किसी को पता नहीं चल पाता कि ये बच्चा इंसान था या जिन का बच्चा था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हमसे अलग हो जाते हैं, कि या कुछ सीधे होते हैं जिनसे हम ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती है, तो हम नहीं जान सकते कि कौन कैसा है, या हमारे साथ जो पढ़ रहा है वो क्या है या कैसा है। कभी कभी कुछ हादसे हो जाते हैं, जैसे उन्होंने बताया, हमने पूछा था उनसे कि ये बात कैसे पता चलती है, या आपको कैसे पता चला कि ऐसा कुछ होता है। तो उन्होंने एक वाक़या बताया था कि एक बार क्या हुआ था कि जैसे टीचर बैठी हुई है और उसने कुछ सामान मांगा, और सब अपने स्टूडेंट हैं, अपने चेयर पे बैठे हुए हैं, तो उस जिन ने वो सामान लेने के लिए या देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तो वो हाथ लंबा होता चला गया, लंबा, तो पता चला ये जिन का बच्चा था। तो इस तरह से कभी कभी जैसे उनसे धोखा हो जाता है, उन्हें नहीं ध्यान होता, तो इस तरह से वो पकड़ जाते हैं। तो ऐसे ही एक स्टोरी है एक जिन की, कि वो जो है ना, पास की मस्जिद में जहाँ वो मौलाना पढ़ाते थे, वहाँ पास की मस्जिद में ही नमाज़ पढ़ने आते थे। तो वहाँ आम लोग मतलब उन्होंने देखा कि आम लोग जैसे ज़िक्र कर रहे हैं कि अरे बगल वाली मस्जिद में मौलाना आए हैं और वो बड़ी अच्छी कुरान शरीफ पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से नमाज़ भी पढ़ाते हैं और अज़ान भी देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छे हैं वो। तो उनको बड़ा शौक़ होता है कि वो अपने बच्चों को हर तरह की तालीम दें, मतलब हर चीज़ सिखाएं, पढ़ाएं। तो वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि वो सुनते हैं, तो वो सोचते हैं हम जाएं और देखें नेक्स्ट डे कि क्या ये सही है, इतने लोग कह रहे हैं, इतने लोग मतलब जा रहे हैं वहाँ, ये अब यहाँ मतलब जैसे कम होने लगे लोग, सब उस मस्जिद में जाने लगे नमाज़ पढ़ने के लिए, या अपने बच्चों को भेजने लगे कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए। तो वो भी बड़ा एक्साइटेड कि मैं जाऊँगा, देखूँगा। तो वो गए, उन्होंने देखा, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। उन्हें लगा कि अगर ये मेरे बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाएं तो क्या बात है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनसे पूछा, वो उनसे मिले, जब नमाज़ सब लोग चले गए नमाज़ पढ़ के, तो वो उनसे अलग पे मिले और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप कुरान शरीफ पढ़ाते हैं? तो वो बोले जी हाँ पढ़ाता हूँ। तो कहे क्या मेरे घर आके पढ़ा देंगे? तो कहे कि नहीं, मैं घर आके नहीं पढ़ाता, बच्चे यहीं मस्जिद में पढ़ने आते हैं, आपको उन्हें यहीं भेजना होगा। उन्होंने कहा कि देखिए मैं बच्चों को यहाँ तो नहीं भेज पाऊँगा और आपको मेरे घर आके पढ़ाना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा। तो कहे नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। तो मतलब उन्होंने बहुत ज़िद की, लेकिन वो नहीं माने फाइनली। तो उन्होंने कहा कि आपको यहीं लाना पड़ेगा। तो फिर वो चले गए बात बात करके। फिर रात हुई, मौलवी साहब खाना वाना खाए और जाके अपने बिस्तर पर लेट गए। फिर क्या हुआ, वो उठे, सुबह उठे तो उन्होंने देखा वो किसी अलग जगह पे हैं। तो उन्होंने उठ के देखा तो पास में जैसे कुछ अलग अलग घर दिख रहा था, जैसे अलग तरह का माहौल दिख रहा था। तो वो उठ के एकदम चौंक गए कि सोया तो मैं मस्जिद में था, कमरे में अपने, ये मैं कहाँ रात सुबह आ गया। तब उनके सामने जो है वो एक मेज़ लगाई गई, टेबल, उसमें शरबत और नाश्ता ये सब रखा गया। तो उन्होंने पूछा जी मैं कहाँ हूँ, ये क्या तरीका है, मैं कौन है, आप लोग फलाना वलाना, ऐसे बात करने लगे। तो वो जो जिन्होंने कल बात करी थी उनसे, तो वो आए उनके पास, वो सलाम दुआ हुई। तो उन्होंने कहा अरे ये सब बात छोड़िए, पहले ये बताइए मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ कैसे आया। तो उन्होंने बताया कि आप मेरे घर पे हैं और आपको मेरे बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ानी है। और तो कहे मैं यहाँ कैसे आया। तो कहे मैं हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या तरीका है, मतलब वो ज़िद करने लगे, थोड़ा गुस्सा हो गए। तो उन्होंने बताया फिर अपने बारे में, अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया कि मैं ऐसा ये बात है और मैं जिन हूँ और मैं अपने बच्चों को आप से तालीम दिलवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप ही मेरे बच्चों को कुरान शरीफ ख़त्म कराइए, और आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हम चाहते हैं वो लोग भी बहुत अच्छी कुरान शरीफ पढ़ें। तो कहे कि अच्छा। तो वो एकदम डर गए, उनको लगा कि अरे ये क्या हुआ। फिर थोड़ा सा जिनके बारे में थोड़ा वो होता है कि बहुत गुस्सा करते हैं और
कभी किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी को नहीं पहुंचाते, तो थोड़ा उनको ये लगा कहीं गुस्सा आ गए और उन्होंने कुछ कर दिया तो क्या करेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको लगा कि वो क्या करेंगे फिर, तो उन्होंने क्या किया, मान गए, वो मान क्या गया, ज़बरदस्ती उन्हें मान नहीं पड़ा। फिर वो वहाँ रहे, धीरे धीरे कुरान शरीफ पढ़ाना स्टार्ट किया बच्चों को। बच्चे भी बड़े अच्छे थे उनके, बहुत इज्जत करते थे उनकी, और उनको अच्छा लगने लगा। फिर थोड़ा डर लगता था रोज़, लेकिन आराम से खाना खाते थे, आराम से रहते थे, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हाँ, ये है कि वो जल्द से जल्द ख़त्म करा के कुरान शरीफ वापस अपने घर आना चाहते थे। यहाँ भी उनकी वाइफ थी या बच्चे थे, तो और सब किसी को पता भी नहीं था कि कहाँ है वो। तो बल्कि लोगों ने पूछना भी स्टार्ट किया वहाँ पे कि मौलवी साहब कहाँ चले गए, जैसे उनके मस्जिद में। तो ये किसी को पता ही नहीं कहाँ चले गए, क्योंकि किसी को बता के तो गए नहीं। तो पहले के टाइम पे फ़ोन वोन भी इतना नहीं होता था, तो सब घबरा भी गए थे बहुत ज़्यादा। यहाँ वाले सोचे गांव चले गए, और वो बोले अरे गांव चले, बिना बताए कैसे चले गए। और वहाँ वाले सोचे कि यहाँ हैं, मतलब मस्जिद में होंगे। तो इस तरह से किसी को पता नहीं चला फ़िलहाल। लेकिन हाँ, परेशान हुए थोड़े दिन तक लोग, यहाँ की मतलब कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। फिर इन्होंने जाके बताया वहाँ कि वो अपने घर चले गए हैं। ये जो जिन थे, इन्होंने जाके बताया कि हाँ मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था वो घर जाएंगे, ऐसे करके। तो और घर वालों से तो कोई मतलब, वो तो सोच रहे हैं यहीं पे हैं, तो उनसे कोई मतलब नहीं था। फिलहाल 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, वो वहाँ पढ़ाते गए बच्चों को। बच्चों ने अच्छे जल्दी 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 पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया। 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में उन्होंने उनकी कुरान शरीफ पढ़ा के, मतलब उनको उनकी कुरान शरीफ ख़त्म करा दी, और बहुत अच्छा पढ़ाया भी। और वो लोग बहुत होशियार भी थे, बहुत अच्छे सीख भी गए। बहुत खुश भी थे वो कि उन्होंने उनको मतलब इतना अच्छा वो कर पढ़ाते हैं कि उनके लिए जिन ने मतलब उन्हें किडनैप किया, और फिर इस तरह से स्टोरी मतलब पढ़ाया, और मतलब इस तरह से सबको बताया भी कि हाँ वो कहाँ है, या कुछ ऐसे सब संभाल के भी किया रखा। तो फिर वो ये हुआ कि उन्होंने बताया कि अब आपके बच्चे अच्छे से पढ़ने लगे हैं, अब मुझे आप जाने की इजाज़त दीजिए। तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने सुना भी अपने बच्चों से कुरान शरीफ जिनने, तो उनको बड़ा अच्छा लगा सुन के। तो उन्होंने बड़े खुश हुए वो। उन्होंने कहा कि अब मैं आपको क्या, मुझे अब जाने की इजाज़त, क्या ठीक है चलिए मैं आपको आज़ाद करता हूँ। और एक काम करिए, वो सामने गमला रखा हुआ है, उस गमले में से जो पत्थर पड़े हुए हैं, उस पत्थर जितना आपको पत्थर उठाना है उठा लीजिए। मन में उन्होंने सोचा ये इतना बड़ा जिन और पत्थर दे रहा है, सर फोड़ेंगे क्या हम उस पत्थर से अपना। करके उन्होंने गुस्से में 2 3 4 पत्थर उठाए और अपने जेब में रख लिए, कि वैसे भी मैं क्या, हाँ पत्थरों को क्या करूँगा। लेकिन ये है कि हाँ, जैसे उन्होंने ये सोचा किसी को मैं बताऊँगा तो क्या, मतलब सबूत के तौर पे चलो 4 पत्थर उठा लेता हूँ, दिखा दूँगा, पत्थर को रखने से क्या होगा। तो ले गए पत्थर, 4 पत्थर उन्होंने अपनी जेब में रख लिए। फिर वो उन्होंने कहा आप अपनी आँख बंद करिए, और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के आँख खोलिएगा, आप अपनी मस्जिद में होंगे। तो उन्होंने इसी तरह किया, खोला खोला आज तो देखा वो मस्जिद में थे, कमरे में अपने। फिर वो अपने कमरे से निकले, उन्होंने सब लोगों को देखा, उन्होंने पूरे लोगों को वाक़या बताया कि क्या क्या हुआ उनके साथ। लोग बड़े शॉक कि ये क्या, मतलब ऐसा भी होता है। उन्होंने कहा लेकिन कुछ तो दिया होगा, अरे आप जिनके पास थे, जिन लोग तो बहुत पैसा देते हैं, बहुत अमीर होते हैं, ये वो। कह कुछ नहीं दिया, पत्थर दिया है एक, पता नहीं कैसा जिन था, और खुश इतना था, और उसने हमें पत्थर दिया है। कि पत्थर दिया गया, हाँ। कुर्ते से निकाला उन्होंने अपने हाथ डाल के, और उन्होंने पत्थर दिखाने के लिए, तो उन्होंने वो पत्थर निकाला और ऐसे रख सामने अपने हाथ के फैलाया। कह अरे ये तो सोने के सिक्के हैं। अब वो पत्थर सोने के सिक्के बन गए थे, मतलब उनके वहाँ पहुँचते ही। तो उन्होंने अपना सर पीट लिया। उन्होंने कहा, उसने मुझसे कहा था जितना लेना है उतना ले लो, मैं चाहता तो पूरा जेब भर लेता और कितना ले लेता, और लेकिन मुझे उस वक्त अकल ही नहीं आई। मैंने 4 पत्थर उठाए बस, अब पता नहीं वो कहाँ मिलेगा मुझे, कैसे मिल पाऊँगा उससे। और फिर वो मतलब यही सब ने कहा कि अरे आप कैसे थे, इतना अच्छा पढ़ा है, इतने दिन अपना वहाँ रहे और 4 पत्थर उठा के लाए हैं। अरे चार की जगह 10 रख लेते, आपको सोचना चाहिए था, अगर वो पत्थर भी दे रहा है तो कोई बात होगी उसमें। कह रहे तुम चुप रहो, उस वक्त हालत ख़राब थी, मुझे लग रहा था पता नहीं क्या होगा, और बहुत ज़्यादा मतलब वो भी थे कि डर भी लग रहा था। कहे तुमको कोई दिन उठा के ले जाएंगे, समझ में आएगा कि आदमी वहाँ पत्थर कोई कहेगा उठाने के लिए, और वो भी जिन लोग जिनके यहाँ जान अटकी हुई है, तो आदमी कितना उठाएगा। तो जितना समझ में आया मैंने उठा लिया। कहे जाओ फिर, अब गलती तो कर ही दी है। वो भी बहुत बेचारे, वो एकदम उदास कि क्या हो गया हमसे। लेकिन अब उनको दूसरा मौका तो मिलना नहीं था, मौका तो एक ही बार मिलता है सबको। बस फिर क्या, फिर अपना फिर ज़िंदगी ऐसे ही चलती रही। फ़िलहाल ये कहानी ख़त्म होती है। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी कहानी कैसी लगी। थैंक यू एवरीवन।